हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनु। आज मैं आपको नरेशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप चाहे 6th में हो, 7 में हो, 8th में हो या ऑनवर्ड किसी भी क्लास में चले जाएं तो आपको ये जो नरेशन का टॉपिक है ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको आपने अगर इस वीडियो को अच्छी तरह एंड तक देख लिया तो आपको ये नरेशन के रूल्स पूरी लाइफ थ्रू आपको कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरा ये पक्का विश्वास है कि आपको ये रूल्स मेरे समझाए हुए बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। नरेशन या फिर हम इसको कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे कि नाम बता रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि हमने किसी की कही हुई बात को उसी तरह हमने आगे बोल दिया। जैसे अमन ने कहा मैं सबसे अच्छा हूँ, तो ये क्या हो गई? डायरेक्ट स्पीच हो गई कि जैसे उसने वो शब्द बोले और हमने उसी तरह उसको बोल दिया। और इनडायरेक्ट, किसी की कही हुई बात को हमने अपने वे में बोल दिया। जैसे अमन ने कहा कि वो बहुत अच्छा है, तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट बात। तो हमें जो डायरेक्ट स्पीच दी होती है उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको एक सेंटेंस लिखकर बताती हूँ। ही सेड टू मी आई कैन meet you now. He said to me I can meet you now. अब इसमें हमारे सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टिंग स्पीच और इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों में भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ये सारा पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच है। ही सेड टू मी, ये सारी चीज़ रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे इस पार्ट को कहते हैं सब्जेक्ट और इस पार्ट को कहते हैं ऑब्जेक्ट और ये हमारा हो जाता है वर्ब। सब्जेक्ट, वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है। और नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच में हमने तीन तरह की चेंजेस करनी होती है। रिपोर्टेड स्पीच में हमें 3 तरह की चेंजेस करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज ऑफ प्रोनाउन। सेकंड, चेंज ऑफ टेंस। एंड थर्ड इज़ चेंज द टाइम और प्लेस। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारे पास, उस रिपोर्टेड स्पीच में हमने ये 3 चेंजेस करने हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ द टाइम और प्लेस। अब हमारे पास इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? ये रिपोर्टेड स्पीच है, जिसको हम ऐसे लिखकर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इसको कैसे चेंज करना है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें हमने 3 तरह की चेंजेस करनी है। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि 3 तरह की चेंजेस एज़ पर रिक्वायरमेंट जो हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज करनी है। सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब यहाँ पर हमने देखना है प्रोनाउन कौन कौन से हैं। आई प्रोनाउन है और यू प्रोनाउन है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ टेंस। हमारे पास टेंस कौन सा है? दिस वन। एंड चेंज द टाइम, और टाइम हमारे पास कौन सा आ गया?
ये नाउ हमने इसको चेंज करना है। ये 3 चीज़ों को हमने ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में इन तीनों को, अगर जो हमें तीनों मेंशन होंगी, इन तीनों को चेंज करना है, प्रोनाउन, टेंस और अगर प्लेस गिवन होगा तो उसे भी हमने चेंज करना है। अब हमें सब ये पता हो कि भाई हमने प्रोनाउन कैसे चेंज करना है, तो इसका भी एक बहुत ही सिंपल तरीका है चेंज ऑफ प्रोनाउन करने का, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से प्रोनाउन के बदले कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है। इसके लिए भी हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, दुनिया में 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जी ये पता चले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते कौन हैं। अब फर्स्ट पर्सन कौन होगा, अब पहले ये बताइए दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है। अगर आपको कोई चॉकलेट मिलती है रास्ते से या कहीं से भी आपको कोई चॉकलेट देता है, तो आप सबसे पहले उसको किसको ऑफ़र करोगे? आप सबसे पहले अपने आप को ऑफ़र करोगे वो चॉकलेट के लिए, यानी मैं, आई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। दिस इज़ फर्स्ट पर्सन। आई, वी, ये सारे फर्स्ट पर्सन हैं। अब सेकंड पर्सन, अब आपके साथ कोई फ्रेंड खड़ा होगा, आप उसको भी ऑफ़र करना पड़ेगा आपको, यानी वो कौन से आगे, यू, मैं तुम्हें भी ऑफ़र कर रहा हूँ, दिस इज़ यू, एटसेट्रा। मतलब और भी हो सकते हैं, आई, वी, अस, अवर, यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन, ही, शी, दे एंड सो ऑन, ये सारे। अब आपको पता चल गया फर्स्ट पर्सन मैं यानी आई, वी, अस, सेकंड पर्सन तुम, यू, योर्स, थर्ड पर्सन वह, ही, शी, दे, ये थर्ड पर्सन है। अब हम इनको कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन सा देखना है हमने? ये जो मैंने आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच का जो मैंने बताया कि सब्जेक्ट होता है, ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास आ गया ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, दे, ये थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन के साथ हमारा कोई मतलब नहीं है, नो चेंज। थर्ड पर्सन जहाँ पर आ गया वहाँ पर नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी SON, सन, हमने इस मेथड से चलना है, SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब आपको हमने प्रोनाउन चेंज करना बता दिया। अब सेकंड हम टॉपिक पे आते हैं, चेंज ऑफ टेंस। अब रही बात टेंस की, अब हमने टेंस कैसे चेंज करना है ये अब हम बताते हैं आपको। चेंज ऑफ टेंस, चेंज द टेंस, कैसे हम टेंस को चेंज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, चेंज द टेंस। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि जब हमने ये चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमें 3 तरह की चेंजेस करनी पड़ेगी, प्रोनाउन की, टेंस की और टाइम और प्लेस की। मैंने आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है ये बता दिया। अब सेकंड है कि हम टेंस को कैसे चेंज करेंगे। टेंस को चेंज करने का बहुत ही सिंपल वे है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ये आपने ध्यान रखना है कि क्या हमें गिवन है और इसमें हमने क्या चेंजेस, कौन से इसको चेंज मिलाने हैं। जैसे सबसे पहले हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल, ये हमने चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या गिवन होगा, या तो डू डज गिवन होगा या फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होगी, तो हमने उसको चेंज करना है डिड में या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म में। सेकंड आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हमने किस तरह चेंज करना है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। और इसमें भी क्या है, इज एम आर गिवन है, आपने इसको चेंज करना है वाज वर में। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हमें चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है हमें गिवन, हैज़, हैव, और वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसको भी हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसमें हमने चेंज करना है, यहाँ पर भी हैज़, हैव और जो बीन लगा है उसको चेंज कर देना है हैड बीन। कितना इजी वे है ये देखिए, डू डज वी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, हमने वर्ब की टू में चेंज कर दी, इज एम आर, वाज वर, हैज़ हैव, हैड, हैज़ हैव, हैड। कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। अब अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया होगा तो हमने उसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब जैसा कि आपको अब यहीं पर पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट हमें क्या गिवन होगा, V2, तो उसको हमने किस में चेंज कर देना है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमें क्या गिवन है, हैड। पास्ट परफेक्ट जो कि हमने यहाँ पर लगाया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इसलिए मैंने आपको मेंशन नहीं किया था कि हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही लगी होती है। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब हमने देखना है पास्ट कॉन्टीन्यूअस, कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हमने कैसे चेंज करना है, इसको हमने करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में आपने देखा यहाँ पर वाज वर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यानी हैड बीन। मतलब ये आपने 4 रूल्स लर्न कर लिए तो ये बाकी के 2 रूल्स भी आपको बहुत ही इजीली लर्न हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप जब चाहे इसको रूल्स को लर्न करके इसको फटाफट आप टेंस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमें क्या गिवन होता है, विल अगर गिवन होगा, विल या शैल, दैट विल चेंज इनटू वुड और शुड। बहुत ही सिंपल है, विल शैल वुड शुड में चेंज हो जाता है। कुछ मॉडल्स भी हमारे पास होते हैं, मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, जैसे कैन, ये किस में चेंज हो जाएगा, कुड। मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट। मस्ट, हैड टू, या फिर कई बार ये मस्ट में भी रहने दे सकते हैं हम, जैसे ऑप्शन में दिया हो, मस्ट चेंज इनटू हैड टू एंड और मस्ट, इसमें चेंज हो जाएंगे। और भी कोई भी हो, जैसे अगर हमें यहाँ पर हैज़ टू भी दिया हो, हैज़ टू, या फिर हैव टू दिया हो साथ में, अकेला हैज़ और हैव का मैंने आपको बताया कि क्या चेंज होना है, तो हैज़ टू हैव टू को भी वैसे ही चेंज होना है, हैड टू। ये कुछ हमारे मॉडल वर्ब्स थे जो ये इस तरह हम चेंज करेंगे। ये बहुत ही इजी चार्ट है, चाहे तो आप इसको, अगर आपको टेंस की पूरी नॉलेज है तो आपको ये इजीली प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में, कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में इजीली लर्न हो जाएंगे। अगर आपको अभी उनकी पहचान में अगर आपको मुश्किल आती है तो आपने सिंपल ये याद रख लेना है कि किसको, कौन से वर्ब को किस में हमने चेंज करना है। ये हमारे पास हो गया सेकेंड वाला, चेंज ऑफ टेंस। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हम टाइम प्लेस, यानी ये जो नाउ हमें गिवन होते हैं इस तरह की चीज़ें, उसको हमने किस तरह चेंज करना है। वो भी बहुत ही सिंपल है,
चेंज द टाइम या प्लेस, ये हमें जो गिवन होगा हमने उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना है कि चेंज द टाइम या प्लेस किस तरह चेंज करना है। दिस चेंजेस इनटू दैट, और अगर आ जाए दिस डे, दैट डे, these, those, these days, those days, here, there, now, then, tomorrow, the following day। कुछ और भी चेंजेस होते हैं जो हमें किए होते हैं, इसका चार्ट मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप चार्ट में से बहुत ही इजीली, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी मैं चार्ट का, उसमें से आप पूरे चार्ट को उतार कर लर्न कर सकते हैं। बहुत इजी है। अगर ये 3 चीज़ें आपने अच्छी तरह कर ली, चेंज ऑफ प्रोनाउन, टेंस और चेंज द टाइम, तो समझ लिए आपको नरेशन कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। आप जिस मर्जी क्लास में उसको पढ़ें, 6 से लेकर +2 का तक जाएं, चाहे ग्रेजुएशन क्लासेस में भी चले जाएं, तब भी आपको ये 3 चीज़ें अगर आपने अच्छी तरह पढ़ ली, कभी आपको मुश्किल नहीं आएगी नरेशन में। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि नरेशन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। नरेशन में 5 टाइप्स के सेंटेंसेस हमें चेंज करने होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस होता है चेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस। सेकंड है चेंज interrogative sentence। Third is change of imperative sentence। Fourth is change of exclamatory sentence। And the last but not the least, change of optative sentence। ये 5 टाइप्स के सेंटेंस हमारे पास होते हैं नरेशन में चेंज करने के लिए। इस तरह के 5 सेंटेंस में से कोई भी गिवन हो सकता है हमें पेपर्स में, और इनको हमने उनके रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करना है। पर बार बार मैं आपको यही रिपीट करूँगी कि अगर आपने ये जो मैंने बताया है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, टेंस और ये चेंज द टाइम वाला, अगर आपने अच्छी तरह टॉपिक कर लिया, तो आपको इन सेंटेंसेस को चेंज करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आज के टॉपिक में मैं सिर्फ आपको चेंज द असर्टिव सेंटेंस के बारे में बता रही हूँ। बाकी के टॉपिक्स के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बाकी के सेंटेंस को चेंज करना बताऊँगी। आज के टॉपिक हमारा चेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस के ऊपर है कि चेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस हम कैसे करेंगे असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस में जो कि हमें बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस होते हैं कि उसमें सिर्फ उसकी कही हुई बातों को बताया गया होता है। हमने कोई कमांड नहीं होता, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल फुल स्टॉप वाले सेंटेंस होते हैं, कोई एक्सक्लेमेटरी का साइन नहीं होता है। उन सेंटेंसेस को किस तरह चेंज करना है, जैसे मैं एक ही लाइन को, एक ही सेंटेंस को आपको बताऊंगी कि एक ही सेंटेंस को किस तरह हर बार आपने चेंज करना है। ही सेड टू मी, I go home,
ही सेड टू मी आई गो होम, कि मैं घर जा रहा हूँ। अब सबसे पहले हमने इसमें कई तरह की चीज़ें देखनी है कि आई एम गो होम, आई गो होम, सॉरी आई गो होम। तो इसमें हमने क्या करना है, सेड टू जो है वो किस में चेंज करना है। सबसे पहले सेड टू, ये याद रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस में सेड टू चेंज होता है टोल्ड में। सेड टू चेंजेस इनटू टोल्ड। तो हमने इसको क्या बना दिया, ही टोल्ड मी। ही सेड टू की जगह हमने लगा दिया टोल्ड, ही टोल्ड मी। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा कॉमास हटाकर हमने लगा दिया दैट, ही टोल्ड मी दैट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को चेंज करना है। यहाँ हमें प्रोनाउन गिवन है आई। आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये है हमारा सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। अब आई किस में चेंज हो जाएगा, जी हाँ ही में। ही टोल्ड मी दैट ही। सेकेंड हमने क्या चेंज करना है, टेंस। टेंस में ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है, V1। V1 जैसे कि मैंने आपको बताया था, V1 किस में चेंज होता है, V2 में। ये देखिए बहुत ही इजी है, ही वेंट होम, दैट्स इट। हमारी नरेशन डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज भी कर दिया। कोई मुश्किल भी नहीं आई हमें करने में, सिर्फ ये 2-3 बातों का हमने ध्यान रखना है, एक प्रोनाउन का और एक सेंटेंस का। टेंस और प्रोनाउन इन दोनों को अगर आपने अच्छी तरह कर लिया फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब हर सेंटेंस को अगर मैं इसी को लिखूं, ही सेड टू मी, हम नेक्स्ट ही इज़ गोइंग होम, ही इज़ गोइंग होम। अगेन सबसे पहले सेड टू हमने किस में चेंज कर दिया, ही टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके हमने दैट लगा दिया। अब ही कौन सा पर्सन है, ही मैंने आपको बताया वह, वो कौन सा पर्सन हो जाता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जैसे कि मैंने आपको बताया है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोनाउन को चेंज करना था हमने, यहाँ कोई प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, ही का हमारे पास ही एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या चेंज करना है, टेंस। इज़ एम आर, जब मैंने आपको बताया था इज़ एम आर, तो वो किस में हमने चेंज करना है, वॉज या वर में। अब हमें गिवन है ही इज़, तो हमने क्या लगा देना ही के साथ, ही वाज गोइंग होम। ओके स्टूडेंट, गॉट इट, कि ही टोल्ड, हमने ये सेड टू हमेशा टोल्ड में चेंज कर देना है, दैट लगाकर सिर्फ हमने एक प्रोनाउन और टेंस दोनों को ही देखना है बस। और जब तक हमें यहाँ पर प्लेस कोई नाउ या दीस वगैरह कुछ ना दिया हो तब तक हम उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो ये दोनों चेंजेस मस्ट हैं एवरी सेंटेंस में। थर्ड तभी हम करेंगे जब हमें वो चीज़ गिवन होगी। He said to me। अब हमारे पास हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, I have gone home। Again said to change into told। I first person changes according to he। और यहाँ पर हमने टेंस चेंज करना है, प्रोनाउन हमने चेंज कर दिया है, टेंस को चेंज करना है। हैज़ हैव की जगह मैंने आपको बता दिया बस हैज़ हैव है, वहाँ पर हमने लगा देना हैड। ही हैड गॉन होम, बाकी सारा सेंटेंस हमारा एज इट इज़ ही आ जाएगा, ही हैड गॉन होम।
तो हमारा ये भी सेंटेंस हो गया। मतलब हमने दो चीज़ों का अगर ख्याल रख लें तो हम अच्छी तरह हमें नरेशन सारी ही आ जाएगी। और उनको रूल्स को लर्न करने के बाद हमारे पास जो बाकी जितने भी ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, इसको करने में हमें कोई भी तरह की मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज मोहन सेड I have no time to talk to now. To talk to you now. ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके का लिया है। इसमें मैंने आपको ये चेंज द टाइम प्लेस का भी बताना था, इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिया है। मोहन सेड आई हैव नो टाइम टू टॉक टू यू नाउ। हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, आई हैव नो टाइम टू टॉक टू यू नाउ वरुण। आई हैव नो टाइम टू टॉक टू यू नाउ वरुण, कि वरुण मेरे पास तुम्हारे पास बातें करने के लिए टाइम नहीं है। अब सबसे पहले आ जाता है मोहन। अब मोहन किसको कह रहा है ये बात, आपने ये देखना है। अगर नाम पीछे आ गया तो ये नाम पीछे नहीं रखना। मोहन किसको कह रहा है, वरुण को कह रहा है। मोहन वरुण को कह रहा है, यानी मोहन टोल्ड वरुण। मोहन टोल्ड वरुण, मोहन ने वरुण को कहा। दैट, क्या कहा, अगेन आई आ गया। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमने चेंज करना है सब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट। तो मोहन कौन है, ही, बॉय है वो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही। हैव किस में चेंज करना है हमने, हैड। नो टाइम टू टॉक टू, हाँ जी। अब फिर प्रोनाउन हमारे पास आ गया यू। अब यू कौन सा पर्सन है, यू इज़ द सेकंड पर्सन। यू सेकंड पर्सन है, मैंने आपको बताया था यू सेकंड पर्सन है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वरुण। वरुण है, वरुण बॉय है, इसके लिए हम क्या कहेंगे, ही हैड नो टाइम टू टॉक टू हिम, कि उसके पास टाइम नहीं है उसके साथ बात करने का। नाउ, अब नाउ भी हमने चेंज करना है। चेंज द टाइम प्लेस मैंने बताया था आपको, ये भी चेंज करना है। इसको किस में चेंज करेंगे, नाउ को देन में। देन मोहन टोल्ड वरुण दैट, सबसे पहले हमने प्रोनाउन चेंज किया, उसके बाद हमने टेंस चेंज किया, फिर अगेन हमारे पास प्रोनाउन आ गया था, वो प्रोनाउन को हमने चेंज किया और प्लेस टाइम को चेंज किया। 3 चीज़ें आपने हमेशा ध्यान रखनी है, प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, और जो हमें टाइम या प्लेस गिवन होगा वो चेंज करना ही करना है। इन तीनों को अगर चेंज आपने कर दिया और सही मेथड में कर दिया, जो मैंने आपको ये चार्ट में भेजा है, अगर उसके रूल्स को अच्छी तरह आपने, ये चार्ट 1 है, ये चार्ट 2 है, और ये चार्ट नंबर 3 है। इसके और भी आगे वर्ड्स हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं लिंक में जाकर। तो ये 3 चार्ट अगर आपने अच्छी तरह से कर लिए तो आपको कोई भी परेशानी होगी। एक और चीज़ है यूनिवर्सल ट्रूथ, शायद आपने पिछली क्लासेस में किया होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी टेंस में चेंज नहीं आता, नो चेंज इन टेंस, कोई भी टेंस में वहाँ पर चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। वो अर्थ जो है वो सन के पहले भी चारों तरफ घूम रही थी, आज भी घूम रही है और कल भी घूमती रहेगी। ये कभी हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि ये नहीं हो सकता। तो
तो हमने इसमें कोई भी चेंज टेंस का नहीं करना है। द टीचर सेड, सिर्फ हमने दैट लगाना है और बाकी का सारा सेंटेंस हमने एज इट इज़ ही लिख देना है। मूव्स अराउंड द सन, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। इस तरह के और भी कई सेंटेंस हैं जिसकी मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भेज दूंगी और वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। और एक और बात है जहाँ पर हमारा ये जो रिपोर्टिंग, मैंने आपको ये बताया था, रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है, अगर वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होगा तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं करना। नो चेंज इन टेंस, ओनली प्रोनाउन चेंज, ओनली चेंज इन प्रोनाउन। सिर्फ इसमें हमने जो सेज लिखा होगा, विल शैल सेज लिखा होगा, उसमें हमने सिर्फ टेंस को नहीं चेंज करना, सिर्फ प्रोनाउन को ही चेंज करना है। इनका ध्यान रखिएगा आप। इसमें भी सिर्फ हमने दैट लगाना है, कोई चेंज नहीं करना टेंस में, ना ही इसमें हमने टेंस में चेंज करना है, सिर्फ प्रोनाउन का ही चेंज होना है। सिर्फ ये जो असर्टिव सेंटेंस है सेड वाले या सेड टू वाले, उनमें हमने जो टेंस जो मैंने आपको 3 चार्ट बताए हैं उनकी चेंजेस पूरी तरह आएंगे। मैं इसके रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी जल्दी भेजूंगी और जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी वीडियोस भेजूंगी, मैं जल्दी ही मैं उसको अपलोड करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं जल्दी बाकी की सारी वीडियोस भी आपको अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।